जो रोड नहीं, जिसके घर पे दरवाजे पर रोड नहीं है, उसका दिखा दिए हैं कि सब पटंजा। जो विकास होना चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसके ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है गांव वालों के द्वारा। तो ऐसे में पहले मेरी बात हुई गांव वालों से, अभी मेरे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान, मैं इनसे ही बात करूंगा। क्या आरोप जो लगाया जा रहा है कि आप जो निर्माण कार्य करवा रहे हैं उसमें क्वालिटी घटिया किस्म की क्वालिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह रही है कि आपके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप जो है भ्रष्टाचार के लिप्त हैं और इस तरह से सब? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। सुल्तानपुर टुडे की टीम पीपी कमेचा ब्लॉक के चितावनपुर गांव पहुंची है। खासकर यहां पे गांव वालों ने हमें बुलाया है। मैसेज कई बार आए और कॉल भी आए कि आकर एक बार सड़क के हालात के ऊपर बात किया जाए, क्योंकि इस गांव वालों का कहना है कि सड़क के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। यानी गाँव आने का और जाने का बहुत ही बुरा हाल है आने जाने वालों के लिए, और ख़ासकर बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है। इस वजह से सड़कें भी पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं, गड्ढे से भर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पानी भर जाने की वजह से, या ये कहें कि विकास सही तरीके से ना होने की वजह से गांव वाले निराश हैं, और उनका ये कहना है कि जो मौजूदा प्रधान हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां हैं। इसी पे हमारे साथ गांव वाले मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है और किस तरह से परेशानियां यहाँ पर घर कर गई हैं। तो पहला सवाल चाचा मेरे आपसे, क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं और किस वजह से सारी सर समस्याएं तो इतनी हैं कि 5 वर्षों से, 2 पंचवर्षीय से पटंजा सर आया हुआ है, आधी दूरी पर रोक दिया गया सर वो। और इसके बाद हम लोग इतने कीचड़, जाने जैसे पानी बरसता है इतना कीचड़ हो जाता सर, क्या बताएं कि पैदल नहीं आ सकते हैं। और लिंक रोड तक बिल्कुल आने में असमर्थ हैं हम लोग, इतने परेशान हैं। केवल अब आप आ गए संजोग से, मैं कह रहा हूँ, वो अब केवल अपनी बात अब अंदर रख कर बैठे सर। बहुत परेशानी सर। कितने दिनों से आपको ये परेशानियां झेल? लगभग 10 वर्षों से है, लेकिन कुछ कार्य शुरू हुआ था एक बार, वो पटंजा बिछाए थे वहाँ, बस जहाँ तक 80 वर्ग है वहीं तक रोक देते हैं। इसके बाद हम लोग जनरल हैं, कुछ सर कोई सुनवाई नहीं करता सर। इसके बाद तो गांव में इस तरह से भेदभाव कहाँ तक सही है चाचा, और गांव में भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, भेदभाव यहाँ बहुत है। पैसा देती है तो किसी का नाम लिख कर यहाँ भेदभाव बहुत है, जातीय का बहुत बड़ा यहाँ मर्ज है, और उसी जातीय के नाते जो सवर्ण हैं बेचारे बहुत परेशान हैं। आने जाने उनके दरवाजे पर लोग छटक छटक के गिर रहे हैं। आप इसकी जांच करने पर आपको विधिवत मालूम होगा। प्रधान का नाम, गांव का नाम है चितावनपुर। प्रधान का प्रधान है हमारे यहाँ का ये रीता यादव है, उसका पति ही सब देख रहा है। और ये सड़क का मरम्मत देख नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। स्कूल गिरा हुआ था, उसमें से अद्धा उठा के ले जाके रास्ते में दे दिया कि आप चल भी नहीं सकते हैं वहाँ से, ऐसी जगह बना दिया है। तो ये गांव है। उस सड़क को इस्तेमाल करने वाले रोज कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? पूरा गांव है। ये रास्ता वहाँ नदी के छोर से और अजवाय रामपुर तक जाता है। लेकिन बहुत 2 हॉस्पिटल है हमारे गांव में। घमाह से चल के कुशेला पुल तक गया हुआ है, और यहीं लिंक रोड से घमाह तक सामने आप देख सकते हैं, इतना गड्ढा, इतना नरक हो चुका है कि 5 स्कूल के बच्चे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र से ले करके सोसाइटी तक लोग आ जा नहीं सकते। एक बोरिया खाद लेके उस पार नहीं हो सकते। सर ऐसा है कि पूरे गांव में कहीं से भी निकासी, अगर 100 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाया जाए 108 या डिलीवरी किसी की हो, तो आदमी यहाँ से नहीं, वहाँ मतलब लोग घर तक आदमी नहीं पहुँच सकता है एम्बुलेंस। और दूसरी बात, वहाँ से आदमी को उठा के लाना पड़ेगा, या इस रोड पे या उस रोड पे लिंक पे डालना पड़ेगा। कोई भी प्रधान आया है, सब अपना अपना देख के अपना काम करके चले गए हैं, कोई कुछ काम नहीं किया है। मौजूदा प्रधान की क्या? मौजूदा तो अभी तो 1.5 साल हुआ है उनका, लेकिन वो तो उनसे भी ज़्यादा, पिछले वाले से भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं, पिछले वाले से भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं। जो रोड नहीं, जिसके घर पे दरवाजे पर रोड नहीं है, उसका दिखा दिए हैं कि सब पटंजा हो गया है, खड़ंजा हो गया, आरसीसी बन गया है। सरकारी पैसा खारिज हो चुका है। यहाँ विकलांग का लैटरिंग बन रहा है, स्कूल पे बन रहा है, पुराना दीवार का ईंटा निकाल के उसको बना रहे हैं, नया ईंटा वहीं पे रखे हुए हैं, कुछ ईंटा अपने घर पे लेके जा रहे हैं। घोर भ्रष्टाचार मचा रखे हैं, सोचते हैं कोई बोलने वाला नहीं है। प्रधान का जो काम है, मैं आपसे पूछूं तो क्या लगता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और गांव की जनता उनसे कितना ज़्यादा नाराज़ है या कितना खुश है उनके काम से? गांव की जनता भैया बहुत नाराज़ है उनके लिए, और प्रधान जी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
और अभी यहाँ विकलांग शौचालय बनाया जा रहा है हमारे प्राथमिक विद्यालय पे, जिसमें पुराने ईंट लगाए जा रहे हैं। हम सदस्य हैं प्रधान के, हमारे मना करने के बावजूद सेक्रेटरी और जो है प्रधान मिलकर घोटालेबाजी कर रहे हैं। आपके माध्यम से यह जो है शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा की समस्या सुनी जाए, और मैं अगर नहीं सुनी गई तो मैं जो है डीएम के सामने ले जाके पूरा ग्राम सभा में धरने पर बैठ। चितावनपुर गांव में हमारी टीम मौजूद है, हमारे साथ ग्राम प्रधान है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो विकास होना चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है गांव वालों के द्वारा। तो ऐसे में पहले मेरी बात हुई गांव वालों से, अभी मेरे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान, मैं इनसे ही बात करूंगा। क्या आरोप जो लगाया जा रहा है कि आप जो निर्माण कार्य करवा रहे हैं उसमें क्वालिटी, घटिया किस्म की क्वालिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, घटित नहीं है, नहीं। ऐसी सीमेंट है, मोरंग है, ईंटा भी आया है। इसको जांच कर लीजिए घटिया क्या है इसमें। इसको शासन प्रशासन जांच किया जाए, क्या जो जांचें इसकी गलत है क्या तरीके सही है। ये तो सड़कों के ऊपर कहा जा रहा है कि आप सड़क पे जो ही काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और उस पर ईंटें फेंक दे रहे हैं, जिससे और प्रॉब्लम हो जा रही है। जैसे वहाँ बोला गया, गाँव वाले बोला भैया वहाँ आधा गिरा दीजिए, वहाँ आने जाने के लिए बन जाए। उसमें बारिश जैसे आधा गिराया गया उसमें मिट्टी डाली जाती, फिर बारिश हो गया मिट्टी नहीं मिल पाई। वो तो काम चलाऊँ वो कहीं पास नहीं हुआ, वो जेब से खर्चा करने वहाँ करा रहे थे हम, वो कहीं शासन से पैसा नहीं दिया। क्या वजह रही है कि आपके ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप जो है भ्रष्टाचार के लिप्त हैं और इस तरह से सब? देखिए, ये तो सबके ऊपर ब्लेम लगेगा, कितना भी अच्छा आप काम करेंगे वो तो ब्लेम जनता है, सब नहीं संतुष्ट हो पाएगा। हैं, जनता की जो अपेक्षा होती है प्रधान या विधायक कोई नहीं पूर्ण कर पाता है। वो तो विरोध और पक्ष विपक्ष हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हम जो है अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। और हमारे काम भाई अधिकारी और कर्मचारी जांच भी कर लें। जनता को संतुष्ट करने के लिए आपने क्या काम किया है गाँव में? अभी हमको 1 साल बने हुआ, क्या कर दें, 2-4 रास्ता बनाए जो विवादित नहीं उसमें मैंने काम किया। जो विवाद है वही नहीं काम हो पा रहा, उसमें विवाद कहीं हाई कोर्ट के स्टे, कहीं लोगों की बाग है। जब लोग नहीं जबरदस्ती बना लेंगे हम, ये तो समझौता से बनेगा, वो भी मैनेज किया जा रहा है, बनाया जाएगा। अब ये नहीं जो चीज़ बिगड़ा है उसको बनाने में समय लगेगा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग यहाँ प्रधान जी मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूँगा। क्या लगता है कि क्या काम हो रहा है आपके गाँव में? अभी तो सर कुछ नहीं हो रहा गाँव है। वाले कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी। कहीं ना कहीं अभी यहाँ सर भ्रष्टाचार पता सही तरीके से काम नहीं यहाँ कर 25 साल से कोई निर्माण नहीं हो रहा है। कोई भी जो भी प्रधान हुए हैं, जो भी हो चुके हैं, जो अभी इस समय मौजूद भी हैं, कोई कार्य सही से नहीं हो रहा है जी। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है किसी के द्वार पे। 25 साल से ये हाल है। 25 साल से ये हाल है। मैं आपसे बात पूछूंगा कि क्या लगता है कि क्या गलत हो रहा है इस गांव में, या प्रधान के द्वारा क्या गलत हो रहा है? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। प्रेजेंट टाइम अभी 1 ईयर इनको हुआ है, तो जहाँ तक कर पा रहे हैं सही कर रहे हैं। 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है, ठीक। तो जहाँ तक कर पा रहे हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आप नहीं देंगे तो प्रधान किसी की ज़मीन नहीं ले सकते, ना वहाँ रोड दे सकते हैं, ना ही कोई संस्था रख सकते हैं। लेकिन और अदर 20 साल में हमारे खुद पर्सनली की बात कर रहे हैं, हम बाइक कहीं वहाँ घर से 200 किलोमीटर, मतलब सॉरी 200-300 मीटर दूर खड़ी करते हैं। हमारे बाइक घर, मतलब घर जाने पे बाइक का रास्ता नहीं है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। अब इससे ज़्यादा हम और क्या बताएं। इनका 1 ईयर्स हुआ है, बाकी तो 20 ईयर्स और सब प्रधानी किए हैं, क्या कर दिए। अब इसी का लोग मतलब मुद्दा उठा रहे हैं। आप देख ही लीजिए, किसी मतलब संस्था या किसी से बुला लीजिए, उसकी जांच कर लें, इसमें क्या मतलब पुराना ईंटा लगा है या नया ईंटा लगा है, या सीमेंट कौन सा लगा है, रद्दी क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। हमारे आपसे मतलब आप बहुत अच्छे होंगे फिर भी आपकी बुराई होगी, आप बहुत गलत होंगे फिर भी आपकी अच्छाई होगी। तो उस चीज़ को मतलब आप न्यूज़ से तरह से जांच कराइए, उसके बाद जो मुद्दा उठाना हो उठाइए।